friends, welcome to Dr. Mehta classes. Today we are going to learn matrices, chapter number 3 of class 12th mathematics. अच्छा, तो आज अपन मैट्रिसेस समझने वाले हैं जो कि अपने क्लास 12 का एक टॉपिक है। और मैट्रिसेस समझने से पहले अपने को पता पड़ना चाहिए कि ये शब्द क्या है और ये अर्थ क्या है। व्हाट आर मैट्रिसेस, व्हाट आर मैट्रिसेस, कि ये मैट्रिसेस क्या चीज़ है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपकी कोई दोस्त है, ठीक है, उसका नाम मैं बोल देता हूँ रेखा। क्या बोल देता हूँ? रेखा। उसके बाल थोड़े से ऐसे ही हैं ना, आपके दोस्त है ना। ठीक है, अब रेखा जो है उसके पास पेंसिल है। क्या है? पेंसिल। 10 पेंसिल है और उसके पास 5 पेन है। कितने पेन है? 5 पेन है। ठीक है, अब ऐसे तो इसके पास सिर्फ 10 पेंसिल और 5 पेन है। ठीक है, और ये कितने किसके पास है? रेखा के पास है। तो अगर मेरे को इसको अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करता हूँ। एक अच्छी तरीके से अगर इसको लिखना है तो मैं क्या करूँगा, एक बक्सा बनाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा पेंसिल। क्या लिखूंगा? पेंसिल। यहाँ पे लिखूंगा पेन। ठीक है, पेंसिल कितनी है? 10। पेन कितने हैं? 5। किसके पास? रेखा के पास। फिर एक और दोस्त है अपना, श्याम नाम का। किस नाम का? श्याम नाम का। श्याम के पास भी 10 पेंसिल है और एक भी पेन नहीं है। अगर एक भी पेन नहीं है मतलब 0 पेन। ठीक है, तो कितनी पेंसिल है श्याम के पास? 10 पेंसिल और 0 पेन। एक इसकी बात कर रहे हैं अपन, श्याम की बात कर रहे हैं। फिर एक और है अपना राजू। कौन है भाई लोग? राजू। राजू के पास न पेंसिल है न पेन है। राजू अपने नील बट्टे सन्नाटा, दोनों ही 0। ठीक है, अब आप देखिएगा कि किसके पास कितनी पेंसिल थी, कितने पेन थे। ये सब मैंने एक स्ट्रक्चर तरीके से, एक बक्से के अंदर स्ट्रक्चर के साथ लिखा। ठीक है, मैट्रिसेस एक इस प्रकार की चीज़ है, मैट्रिसेस एक इस प्रकार का मैथमेटिकल टूल है जिसकी मदद से अपन एक बक्सा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बक्सा। उस बक्से के अंदर अपन एलिमेंट्स डालते हैं और उनकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज मैट्रिसेस? एक बक्सा जिसके अंदर एलिमेंट्स भरे हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद व्हाई डू वी नीड देम, अपने को मैट्रिसेस की जरूरत क्यों पड़ी? अब देखिए, अपने पास अभी तो सिर्फ 3 कैरेक्टर थे, रेखा, श्याम और राजू। इन तीनों के पास कितनी पेंसिल थी और कितनी पेन थी अपन ने बक्से में रिप्रेजेंट कर दिया। पर जब अपन कंप्यूटर्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कंप्यूटर्स की। कंप्यूटर्स में अपन एक्सेल पढ़ते हैं। ठीक है, एक्सेल के अंदर अपने को बहुत सारा डेटा फीड करना पड़ता है, समझे? तो वो डेटा अपन हाथों से लिखने बैठेंगे तो अपने को बहुत समय लगता है। तो कंप्यूटर्स जो है वो मैट्रिसेस का मदद लेते हैं। किसकी मदद लेते हैं? मैट्रिसेस की मदद लेते हैं, जिससे कि वो डेटा को स्टोर कर पाए कि मतलब किसके पास कितनी पेंसिल है। या फिर चार्ट शीट्स भी होते हैं, हाँ, जो कि बड़ी कंपनीज होती है उनके अंदर कितना लेन देन है, प्रॉफिट लॉस, उन सब को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्सेल में भी क्या उपयोग आते हैं? अपने मैट्रिसेस। और भी बायोलॉजी के अंदर, जेनेटिक्स के अंदर बहुत सारी जगहों पे मैट्रिसेस का अपन उपयोग लेते हैं। ठीक है बच्चा? ओके, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस। क्या बोल रहा हूं मैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस। हाँ, तो देखो, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का सिंपल तरीका है कि आप एक बक्सा बनाओ। क्या बनाओ? बॉक्स। उस बक्से के अंदर आप एलिमेंट्स डालो। जैसे कि ये पहला एलिमेंट है, ठीक है, ये होती है अपनी रो। क्या होती है? रो। ये होता है अपना कॉलम। क्या होता है? कॉलम। ठीक है, अब ये पहला कॉलम है तो 1, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो। ठीक है, तो रोज इस प्रकार से रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, देखो, जैसे अपन क्लास में बैठे होते हैं ना, क्लास में बैठे होते हैं तो मान लो क्लास में आगे बच्चे बैठे हुए हैं तो मैं उनको बोलूँगा ये वाली रो पीछे चली जा, यानी ये वाली रो
पीछे चली जा। फिर अगर मैं उनको बोलूँगा ये वाला कॉलम इस तरफ आ जाओ, यानी कि ये वाला कॉलम इस तरफ आ जाओ। समझ में आया? कॉलम जो होता है वो अपने वर्टिकल होता है और रो अपनी हॉरिजॉन्टल होती है। ओके बच्चा, ठीक है। अब देखेगा ये रो कौन सी अपनी फर्स्ट रो है, कॉलम कौन सा है फर्स्ट, इसलिए इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करा A11। फिर उसके बाद कॉलम कौन सा है दूसरा, रो कौन सी है फर्स्ट। पहले रो लिखनी है फिर कॉलम लिखना है। ओके बच्चों, पहले क्या लिखना है रो, फिर क्या लिखनी है कॉलम। ठीक है, हाँ। रो कौन सी है थर्ड, कॉलम कौन सा है 1। रो कौन सी है थर्ड, कॉलम कौन सा है सेकंड। रो कौन सी है थर्ड, कॉलम कौन सा है थर्ड। आया बच्चों, समझ में आया? रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके अंदर अपन फर्दर रोज और कॉलम ऐड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब इनडिफाइनाइट अपन ऐड कर सकते हैं, बट वो है कि उसकी कैलकुलेशन के लिए अपने को कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं। अपन ये सब काम पेन पेज पे करने बैठेंगे बहुत समय लग जाता है। ठीक है, अब देखिएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर एक ऐसी चीज है जो कि जानकारी देती है। क्या देती है? इंफॉर्मेशन देती है। इंफॉर्मेशन किसके लिए? मैट्रिसेस के लिए। किसकी इंफॉर्मेशन? मैट्रिसेस के लिए। तो देखिएगा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको कि मान लो 1 2 3 0 1 3 2 1 4 इस प्रकार से एक मैट्रिक्स बनी हुई है। ठीक है, अब इसमें देखना आप कॉलम कितनी है, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। रो कितनी है? फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो। तो अपने को लिखना है यहाँ पे रो कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 3, रो इनटू कॉलम। ऑर्डर क्या होता है? व्हाट इज ऑर्डर? ऑर्डर इज इक्वल्स टू रो इनटू कॉलम। आया बच्चों समझने में? ठीक है, अब इसके अपन 2-3 एग्जांपल भी करते हैं। देखिएगा ए नाम की आपको एक मैट्रिक्स दी, मतलब ए नंबर पे आपको एक मैट्रिक्स दी 1 2 3 4 5 8 और आपको बोल दिया कि इसका ऑर्डर बताओ। क्या बताओ? ऑर्डर बताओ। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है अपना? रो इनटू कॉलम। मतलब अपने को सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा कि रो कितनी है। ठीक है, रो मैंने आपको बोला था रो कैसी होती है? रो कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल। रो कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल। ओके, तो हॉरिजॉन्टल में अपने कितने रो में कितने? एक रो, पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो। रो कितनी है? 3 रो है। ठीक है, कॉलम मैंने आपको बताया कॉलम कैसे होते हैं अपने? सीधे। कॉलम कैसे होते हैं? सीधे। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। तो रो कितनी होगी अपनी? 3, कॉलम कितने हो गए अपने? 2, यानी कि 3 क्रॉस 2 ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया? 3 क्रॉस 2। एक सवाल और देखिएगा, हाँ, 1 3 2 5 6 8 4 3 1 0 1 0। ओके, रो कैसी होती है अपने? हॉरिजॉन्टल। रो कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो और ये फोर्थ रो। फिर मैंने आपको बताया था कॉलम कैसे होते हैं? वर्टिकल। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। ऑर्डर किसके बराबर होता है? रो इनटू कॉलम। तो रो कितनी है अपने पास? रो कितनी है भाइयों? 4। रो कितनी है दोस्तों? ऑर्डर इज इक्वल्स टू रो इनटू कॉलम। रो कितनी है अपने पास? 4। कॉलम कितने अपने पास? 3। आया बच्चों समझ में? ओके, 1-2 एग्जांपल और कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये जो मैट्रिक्स होती है ना, इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। मैंने आपको क्या बोला है कि इन बक्सों के अंदर, एक बक्से के अंदर अपन सामान एलिमेंट भर रहे हैं। अब वो एलिमेंट है ना, वो कुछ भी हो सकता है।
एक्स भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, किसी भी तरीके का फंक्शन हो सकता है, या फिर एक सिंपल नंबर भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6 एल्जेब्रिक, या फिर कोई एल्जेब्रिक फंक्शन हो सकता है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, इस प्रकार से। मेनली जो अपन मैट्रिक्स का उपयोग करते हैं ना, वो अपन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए करते हैं, और मैट्रिक्स का एप्लीकेशन क्या है वो अपन आगे वाली एक्सरसाइजेस में भी देखेंगे। ओके बच्चा, सुनिएगा। मान लो यहाँ पे आपको दे रखा है x, यहाँ पे दे रखा है आपको 5 6 9 10 11। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ा समय देता हूं, आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा। हाँ, आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चालू करें। ओके, रो, पहली रो दूसरी रो, ठीक है, कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, रो इनटू कॉलम। रो कितनी है अपनी 2, कॉलम कितना है 3, यानी कि ऑर्डर क्या हो गया अपना, ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3। ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स क्या हो गया बच्चों, 2 क्रॉस 3। ठीक है, तो आपको ये ऑर्डर निकालना समझ में आया। ठीक है, देखिएगा, अब अपन सीख रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या सीख रहे हैं अपन, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मतलब कितने तरीके की मैट्रिक्स होती है, कितने तरीके की मैट्रिक्स होती है, कौन सी मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूं रो मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। अब ये शब्द कह रहा है रो मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रो हो। क्या हो, रो, यानी कि जो एलिमेंट्स बैठे हैं वो सारे के सारे किस में बैठे हों, रो में बैठे हों। वो उस प्रकार की मैट्रिक्स को अपन कहते हैं रो मैट्रिक्स। जैसे इसके अंदर पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, ये तीनों की तीनों सिर्फ एक सिंगल रो में। इस प्रकार की मैट्रिक्स को क्या कहते हैं अपन, इस प्रकार की मैट्रिक्स को अपन क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिएगा, रो के अंदर सब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अपन। ठीक है, एक सिंगल रो है, सिंगल रो है, ठीक है, और कॉलम कितने 1 2 3 4, तो 1 क्रॉस 4, यानी कि जब भी आपको लिखा हुआ दिख जाए कि रो के अंदर सिर्फ सिंगल रो है। कितनी रो है, सिंगल रो, तो आप क्या बोलोगे, किस टाइप की मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स। यहाँ पे लिखेंगे AIJ, जहाँ पे I जो है वो रो है और J क्या है अपना कॉलम। आया बच्चों समझ में। ठीक है, नोट डाउन कर लो। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट टाइप की मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप की मैट्रिक्स अपने कॉलम मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। नाम बता रहा है कि किस टाइप की मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ कॉलम में ही मौजूद होंगे। जैसे कि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा एलिमेंट। आया समझ में। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वापस से बोलेंगे AIJ। ठीक है, आई क्या होता है अपने, रो कितनी 1 2 3 4, 4 रो, इनटू कॉलम कितना है अपने पास 1, कितना कॉलम है 1। आया बच्चों समझ में। ठीक है, इस प्रकार से अपन कॉलम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इस वाली कॉलम मैट्रिक्स को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसका ऑर्डर इस प्रकार से फाइंड किया जा सकता है। आया बच्चों समझ में। ओके, डन। ठीक है, अब देखिएगा, अब अपन पढ़ रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो, स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी होती है कि स्क्वायर की दोनों साइड्स बराबर होती है। सही बात है ना बच्चों, कि स्क्वायर की दोनों साइड्स बराबर होती है। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर रो और कॉलम
दोनों बराबर होंगे, रो और कॉलम दोनों बराबर होंगे, उसे अपन किस टाइप की मैट्रिक्स कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो एग्जांपल देखना, 3x3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज और कॉलम दोनों बराबर है, 1 2 3, 3 रो, 1 2 3, 3 कॉलम। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर रो और कॉलम दोनों बराबर होंगे, वो किस टाइप की मैट्रिक्स होगी अपने? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है बच्चा, अब इसकी रिप्रेजेंटेशन भी देख लीजिए आप। इस वाले मैट्रिक्स के लिए आपको समझा रहा हूं, फिर आपको मैं अंत में जनरल रिप्रेजेंटेशन भी सिखा दूंगा, जहां पे आई क्रॉस, हाँ क्या है अपना, ओके, आई क्रॉस जे, मतलब ये ऑर्डर है, और आई इज इक्वल्स टू जे हो जाता है। क्या हो जाता है? आई इज इक्वल्स टू जे। जहां पे भी रो और कॉलम दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, जहां पे रो और कॉलम दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, उस टाइप की मैट्रिक्स को अपन कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए बच्चा। ठीक है, नोट डाउन हो गया। अब देखिएगा, अब अपन डायगोनल मैट्रिक्स समझ रहे हैं। कौन सी मैट्रिक्स? डायगोनल। डायगोनल क्या होता है? जब अपन स्क्वायर और ट्रेपेजियम ये सब छोटी क्लास कक्षा में पढ़ते थे, छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, तो अपन डायगोनल बनाते थे। ठीक है, अब डायगोनल जो अपन बनाते थे वो बनाते थे तिरछा। कैसा बनाते थे? तिरछा, इस प्रकार से। ठीक है, ओके। देखिएगा, यहां पे अपने को एक ऐसी मैट्रिक्स में आपको शो कर रहा हूं जिसके अंदर डायगोनल मैट्रिक्स का परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, 2 मिनट, डायगोनल मैट्रिक्स लिख लेता हूं। मैट्रिक्स, ठीक है, और हाँ, डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए जरूरी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स पहले से हो। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स को ही अपन डायगोनल मैट्रिक्स में बदल सकते हैं, यानी कि कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स होगी तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स तो पहले से ही है ही, यानी कि उसके रो और कॉलम बराबर होंगे। ओके, तो अपन 3x3 की ड्रॉ करके देखते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि आड़ा बोले तो ये तिरछा, इस तिरछी जगह के ऊपर एलिमेंट मौजूद होंगे। क्या मौजूद होंगे? एलिमेंट्स मौजूद होंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 लिख दिया, बाकी सब जगह पे 0। ऐसी मैट्रिक्स जिसके रोज और कॉलम दोनों बराबर है, उसके अलावा जब तिरछे देखा अपन ने, अब ये तिरछे एलिमेंट्स क्या होंगे देखना। इस एलिमेंट को मैं बोल सकता हूँ A11, इस एलिमेंट को मैं बोल सकता हूँ A22, इसको मैं बोल सकता हूँ A33। जब I और J दोनों बराबर है, I और J दोनों बराबर है, उसी समय पे एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी सब जगह पे क्या है? 0। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल में एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहा है और बाकी सब जगहों पे 0 है, उस टाइप के मैट्रिक्स को अपन कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स। देखिएगा, आया समझ में? नोट डाउन कर लीजिए, हाँ नोट डाउन कर लीजिए। अब आप देखिए स्केलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, यानी कि रोज और कॉलम दोनों बराबर होने चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, 3x3 मैट्रिक्स बनाई मैंने। अब इसके अंदर अपने को क्या, तिरछे ही एलिमेंट्स रखने, यानी कि डायगोनल ही अपने को एलिमेंट्स रखने, पर सभी एलिमेंट्स की वैल्यू जो होगी, सभी एलिमेंट्स की वैल्यू जो होगी वो बराबर होगी। क्या होगी? बराबर है। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल वाले एलिमेंट्स की वैल्यू बराबर होती है और बाकी सारे के सारे एलिमेंट 0 होते हैं। डायगोनल वाले एलिमेंट की वैल्यू बराबर होती है, बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं, वो किस टाइप के मैट्रिक्स है? अपने स्केलर मैट्रिक्स। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों।
अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक टाइप की स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि रोज और कॉलम बराबर होंगे, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर भी एलिमेंट्स डायगनली एग्जिस्ट करेंगे, और डायगनल एलिमेंट्स हमेशा वन होंगे, क्या होंगे? वन। और बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो। बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो। यानी कि डायगनल एलिमेंट्स वन होंगे और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगनल एलिमेंट्स वन है और बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो है, वो किस टाइप की मैट्रिक्स है? अपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिएगा अंत में अपने पास है, हाँ इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब नेक्स्ट टाइप की अपने मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स कोई भी ऑर्डर की हो सकती है, समझ रहे हो? ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो है, वो किस टाइप की मैट्रिक्स है? जीरो मैट्रिक्स। ये किस टाइप की मैट्रिक्स है? जीरो मैट्रिक्स। ये किस टाइप की मैट्रिक्स है? जीरो मैट्रिक्स। आया समझ में? और दो तीन बना के दिखा देता हूँ, जीरो 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 जीरो, ये तीनों, एक फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों किस टाइप के मैट्रिक्स है? जीरो। ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, वो किस टाइप के मैट्रिक्स है? जीरो मैट्रिक्स। नोट डाउन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे, धन्यवाद।